नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 करेंगे। हमारा प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारा पहला है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया और हमारा बोल रहा है कि कोण B समकोण है, तो ये हमारा कोण B कितना है, ये हमने समकोण ले लिया। अब हमारा tan A दिया है 1/√3। हमने ट्रिक याद की थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और जो P/B होता है वो हमारा tan होता है, वो हमारा tan होता है। tan का अनुपात P/B है, तो यानी tan A कितना है 1/√3। तो यानी कि सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि tan A बराबर हमारा दिया है 1/√3 और tan A का अनुपात क्या होता है P/B, यानी P/B बराबर 1/√3। और चूंकि A कोण है तो इस A कोण के सामने वाला P हमारा ये रहेगा, तो यानी BC, और B क्या होगा हमारा AB हो जाएगा, और H यानी हाइपोटेन्यूज हमारा कर्ण AC हो जाएगा। तो इसका P क्या हो जाएगा हमारा BC, यानी कि BC बटे, और B क्या है AB हो जाएगा, हो जाएगा हमारा AB बराबर 1/√3 हो गया। अब BC का मान हमारा 1 आया यानी 1 सेंटीमीटर, और AB का मान हमारा √3 आया यानी कि √3 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान आराम से निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना है, AB हमारा √3 है, तो यानी कि √3 इसका होल स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है, तो यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1 और 3 और 1 हमारा हो गया 4, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 4। तो AC बराबर हमारा कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये AC इधर जाएगा स्क्वायर तो वर्गमूल बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी AC बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें तीनों के मान आराम से पता चल गए हैं, तीनों साइड्स के। अब हमने cos A निकालना है, cos A और sin C निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, sin A है, यानी sin A का मान निकाल लेते हैं। तो sin A बराबर कितना हो जाएगा हमारा P/H हो जाएगा, और P यानी A के सामने वाला P हमारा क्या होगा, BC होगा, यानी कि बराबर BC बटे H यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि AC हो गया, ये हमारा AC। अब BC का मान कितना है 1 बटे AC का मान कितना है 2 यानी 2, sin A का मान कितना है 1/2। अब cos C का मान निकालना है। cos का मतलब होता है B/H होता है। C यानी कि ये, तो C के सामने वाला P ये है और जुड़ा वाला ये हमारा B हो जाएगा, तो यानी B यानी कि BC, तो ये BC बटे H तो हमारा कॉमन है यानी कि AC हो जाएगा, और BC का मान कितना है 1, फिर ये भी 1/2 आ गया। अब cos A निकालना है, तो यानी कि cos A बराबर cos का अनुपात B/H होता है, तो A से सामने वाला P और से जुड़ा B यानी B यानी कि AB, ये हो जाएगा हमारा AB बटे H हमारा AC हो जाएगा, ये हमारा AC बराबर AB का मान √3 यानी √3/2 हो जाएगा। अब sin C का मान निकालना है, तो sin C बराबर sin का अनुपात P/H, तो C का सामने वाला P ये हो जाएगा हमारा यानी कि √AB हो जाएगा, AB बटे और B हमारा H कितना हो जाएगा AC हो जाएगा, तो हमारा AC हो जाएगा बराबर AB का मान कितना है √3 बटा AC के मान हो गया हमारा 2 हो जाएगा। अब हमने सभी के वैल्यूज इसमें पुट कर देना है, तो हमारा sin A का मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2 गुणे cos C का मान कितना 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 हो जाएगा, गुणे और sin C का मान कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा बराबर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 1/4 प्लस √3 को गुणा करेंगे तो 3 बटे और 2 दूनी हमारा 4 आ जाएगा। अब इसका लासा निकालेंगे तो 4 और 1 प्लस 3 आ जाएगा, 3 1 4
4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यानी कि पहले वाले का जो उत्तर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा हमें मान निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C, जो कि हमने पीछे सभी का मान पहले से निकाल लिया है और इन्हीं सभी के मान को हम इस वाले प्रश्न में पुट कर देंगे। cos A का मान हमारा आया था √3/2। आप देख सकते हैं यहाँ cos A का मान कितना है, √3/2। cos C का मान 1/2, sin A का मान 1/2 और sin C का मान √3/2। तो इन्हीं सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। cos C का मान हमारा आया था 1/2 माइनस sin A 1/2 गुणा sin C √3/2 आया था, बराबर √3 गुणे 1 √3, 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा √3 गुणे 1 √3 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।